मुझे ये धुन बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद है, बस नींद आ जाती है हर बार। ये एक लोरी सुनाने वाली गुड़िया है। ये मेरी माँ ने मुझे अपने जन्मदिन पे दी थी। ये कितनी प्यारी है। सिंड्रेला, तुम्हारी माँ कैसी थी, तुम्हें याद है? उतनी ही सुंदर होगी जितनी सुंदर सिंड्रेला है। बहुत सुंदर। हाँ, माँ मेरे जैसी ही थी। उन्होंने मुझे बहुत खुशियाँ दी। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी। उनके हाथ बहुत नर्म और मुलायम थे। वो सबसे प्यार से मिलती थी। वो बहुत अच्छी थी। दुर्भाग्यवश जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत दूर ले जाया गया। अब मेरे पास उनकी कोई यादें नहीं हैं। अकेला बड़ा होना कितना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। वो तो है। मुझे जब भी उनकी याद आएगी मैं तुमसे बात कर लूंगी। फिर से अटक गया। वो अटक गया होगा, वो लकड़ी का बना है। और हो भी क्या सकता है, घर कितना पुराना हो गया है। ये शोर कैसा है? सिंड्रेला, वो पेड़। बहुत अच्छे पियर, अब उस वाली टहनी को काटो। पर ये पेड़ बहुत पुराना है। तो क्या हुआ, काटो। वो पेड़ खराब है। नहीं, ये बस उनकी एक और नई जिद है। और दूसरे पेड़ को भी काटो। तुमने मेरी बात सुनी पियर? हाँ मैडम, बस इसे काटने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप पेड़ क्यों कटवा रही हैं माँ? क्योंकि ये बेकार पेड़ है, इसकी वजह से मैं देख नहीं पाती और सूरज की रोशनी अंदर नहीं आती। पियर, जल्दी से काटो। अब सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है। तुमने बहुत अच्छा काम किया पियर, बहुत खूब। जानकर खुशी हुई मैडम। सिंड्रेला, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ की सफाई कर दो। हाँ माँ, अभी करती हूँ। अभी उनका मन शांत नहीं है। मेरा मन नहीं था पेड़ काटने का, पर मैं कर भी क्या सकता था। शर्म आ रही थी मुझे इसे काटने में। ये प्रकृति की कितनी सुंदर देन है। मिस फ्रांसिस को ये पेड़ हमेशा से बहुत पसंद था। क्या मेरी माँ का? हाँ बेटा, वो हर रोज तुम्हारे साथ यहाँ आती थी और यहाँ बैठकर घंटों घंटों तुम्हारे साथ खेलती थी। याद है, माँ की हंसी बहुत प्यारी थी। हाँ सही कहा, जब तुम्हारी माँ तुम्हारी उम्र की थी तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने उनके प्यारे पेड़ को काट दिया। वो नहीं जानती थी कि ऐसा होगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हम बस अब इसकी सफाई कर सकते हैं। ठीक है। मीशा, इधर आओ। रुको, मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। इधर आओ मीशा। आज हम शहर जाकर नए कपड़े क्यों नहीं खरीद सकते? संगीत समारोह के लिए मेरे पास एक भी अच्छा कपड़ा नहीं है। हम नहीं जा रहे। माँ लेटिसिया घुड़सवारी करने के बारे में बात करना बंद ही नहीं कर पा रही है। एक ही बात की जा रही है। उसके लिए अच्छा है। तो क्या मैं वो कपड़े पहन लूं जो आपने मुझे पिछली बार दिलवाए थे? नहीं, तुम वो नहीं पहन सकती। वो तुम तब पहनोगी जब तुम राजकुमार से मिलने जाओगी। माँ मुझे घुड़सवारी करनी है। हम आपस में बांट सकते हैं। माँ मुझे शहर जाने दो ना घुड़सवारी के लिए। मैं तुम दोनों की बातें सुनकर तंग आ गई हूँ। लेकिन माँ, ये क्या हुआ? सिंड्रेला, जल्दी आओ। माँ को कुछ हुआ है।
तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने वो पेड़ उठाया होता तो माँ नहीं गिरती। मुझे माफ कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई हैं। लकड़ियों की गलती नहीं है। हालात बहुत नाजुक हैं, मुझे रात भर इनकी निगरानी करनी पड़ेगी। क्या आप माँ को बचा पाएंगे? माँ आंखें खोलो, उठो ना माँ, उठ जाओ। हमें आपकी जरूरत है। ये कैसी है डॉक्टर? कोई सुधार नहीं। डॉक्टर, आपको इन्हें हमारे लिए बचाना ही होगा। मेरा यकीन करो सिंड्रेला, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे इनके इलाज के लिए कुछ जड़ी बूटियों की जरूरत होगी। कौन सी? ये बहुत दुर्लभ होती हैं, लेकिन सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक भी कर देती हैं। एक चमत्कारी इलाज। बीमारी ठीक करने की उन जड़ी बूटियों में अद्भुत क्षमता है, लेकिन ये एक ही जगह पर पाई जाती हैं, एमरल्ड राज्य की सीमा के बाहर, उत्तर की तरफ जो एक जंगल है वहीं पर। और इन जड़ी बूटियों पर बुरी आत्माओं की नजर रहती है। कई लोगों ने उन जड़ी बूटियों को पाने के लिए जंगल में जाने की कोशिश की, पर उन्हें खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। जो भी इसे लाने की कोशिश करता है उसके लिए बहुत खतरा है। मैं यह खतरा लेने के लिए तैयार हूँ। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। सिंड्रेला, तुम अंदर जाओ, मैं जड़ी बूटियाँ लेकर आता हूँ। नहीं पियर, आपको यहाँ रुकना होगा। कैथरीन और जेन को आपकी जरूरत है। चिंता मत करिए, मुझे यकीन है कि आत्माएं सिर्फ कहानियों में होती हैं। वहाँ बहुत ठंड होगी, अपने आप को ढक कर रखना। मैं रखूंगी, आप चिंता मत करिए। क्या लगता है बुरी आत्माएं सच में होती हैं क्या? वो अपनी जान को इस तरह खतरे में क्यों डाल रही है, खासकर उस सौतेली माँ के लिए? हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सब जानते हैं कि एक बार उसने कुछ करने की ठान ली तो वो करके रहती है। सिंड्रेला अपना इरादा कभी नहीं बदलती। अपना ध्यान रखना बेटा। मैं ध्यान रखूंगी, आप माँ का ख्याल रखिए। सिंड्रेला, मिस पॉलेट, मुझे लगता है तुम गलती कर रही हो। तुम कभी उस जंगल में नहीं गई हो। वहाँ के खतरों से तुम वाकिफ नहीं हो सिंड्रेला। लेकिन मुझे माँ के लिए वो जड़ी बूटियाँ लेकर आनी है। लेकिन सिंड्रेला, तुम अंधेरे से डरती हो। डर सिर्फ इस बात का है कि माँ को कुछ हो न जाए। ठीक है, तुमने सोच लिया है तो मुझे तो आना ही होगा। ओह, ये आप मेरे लिए करेंगी? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है तुम्हें बॉडीगार्ड चाहिए। हाँ? ओह पैच, तुम हमारे साथ आ रहे हो? ये तो किसी और ने तय किया है। मुझे खुशी है कि मेरे दोस्त मेरे साथ आ रहे हैं। या! हमारे घर के पास जंगल में एक पेंटिंग क्लास चलती थी। वहीं मैं तुम्हारी माँ से पहली बार मिली थी और हम दोस्त बन गए। माँ भी पेंटिंग बनाती थी? हाँ बिल्कुल, और हमने पेंटिंग क्लास में बहुत समय साथ में बिताया। हमें एक दूसरे का साथ बहुत पसंद था। जब तुम्हारी माँ ने पहली बार एक पेंटिंग बनाई तो वो बहुत सुंदर थी और उनकी आंखें एकदम चमक रही थी, एक छोटी बच्ची की तरह। उनकी आंखों में सपने थे। सुंदर। ऐसा तो नहीं है, कुछ खास नहीं। जब भी मैं हरी भरी दुनिया और नीला पानी देखती हूँ, मुझे लगता है दुनिया बहुत खूबसूरत है। क्या तुम्हें भी लगता है पॉलेट? हाँ बिल्कुल। दोस्ती एक खूबसूरत एहसास है। हम दोनों साथ में बहुत खुश रहते थे।
देखो कितना ठंडा है। और तुम्हारा बचपन बहुत सुंदर था। तुम मेरी दोस्त हो। अगर कभी मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगी ना पॉलेट? तुम फिक्र मत करो, वो मेरी भी अपनी है, मैं उसका ख्याल रखूंगी। शुक्रिया। दरअसल उसे एहसास हो गया था कि वो बीमार है और उसे डर था कि कहीं तुम अकेली न पड़ जाओ, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ। मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मुझे खुशी है। शुक्रिया पॉलेट। हम लोग पहुंचने वाले हैं, हमें जंगल में प्रवेश करना होगा। हाँ। एक बार हम अंदर चले गए तो फिर हम चीजों को रोक नहीं पाएंगे। फिर चाहे जितनी भी मुसीबत आए, हमें जड़ी बूटियों को लेने के लिए आगे ही बढ़ते रहना होगा। ठीक है। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। हमने प्रवेश कर लिया। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जादुई छड़ी का इस्तेमाल नहीं हो सकता, वरना जंगल की आत्माएं नाराज हो जाएंगी और जड़ी बूटी नहीं मिलेगी। हमें रुकना होगा। ये घोड़ा डर रहा है और आगे नहीं जाना चाहता। ठीक है, हम पैरों के निशान से आगे बढ़ेंगे। जंगल की आत्माओं सुनो। चले जाओ, तुम इस जंगल के नहीं हो। चले जाओ। हमें क्या करना चाहिए? ये सब हमें भ्रमित करने के लिए है। बस आगे बढ़ती रहो सिंड्रेला। सिंड्रेला, मुझे ये जगह पसंद नहीं है, मुझे घर जाना है। मैं जड़ी बूटियां लिए बगैर नहीं जाऊंगी। चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं होगा। आगे चलो सिंड्रेला। घर जाओ अपने, हमें अकेला छोड़ दो। मैं नहीं जाऊंगी। जब तक मैं माँ के लिए जड़ी बूटियाँ नहीं ले लेती, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। लेकिन तुम्हें मुझसे पहले पार पाना होगा। जल्दी रहो। चली जाओ यहाँ से। इस जंगल में तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम इसे बर्बाद कर दोगी। हमें अकेला छोड़ दो, तुम हमें गंदा कर रही हो। देखिए, मुझे सिर्फ इन जड़ी बूटियों की जरूरत है। इन जड़ी बूटियों का तुम क्या करोगी जिद्दी लड़की? बोलो, जवाब दो मुझे। इन जड़ी बूटियों से मैं अपनी माँ का इलाज करना चाहती हूँ। देखिए, मुझे इनकी बहुत जरूरत है। लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती है। वो तुमसे काम करवाती है, तुम पर चिल्लाती है। उसे तुम क्यों बचाना चाहती हो? सही कहा। नहीं पैच, क्योंकि उनकी 2 बेटियाँ हैं और उन्हें उनकी जरूरत है। उन्हें मदद चाहिए। तुम दिल की बहुत अच्छी हो। तो ये लो, ये रही जड़ी बूटियाँ। आओ और आकर ले लो जितनी तुम्हें चाहिए, पर इसके लिए तुम्हें इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा।
क्या तुमने अपना इरादा बदल तो नहीं दिया? कोशिश मत करना सिंड्रेला, तुम गिर सकती हो। मैं जाऊंगी। सिंड्रेला, फिक्र मत करो, वो ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा पैच। सिंड्रेला, माँ, उस दिन मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं करके रहूंगी। अगर आज मैं ये नहीं कर पाई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे ये हर हाल में करना ही होगा। संभल के। सिंड्रेला, पॉलेट, पैच, मैंने कर दिखाया। वो बिल्कुल ठीक है। सिंड्रेला, मेरी प्यारी बेटी। सिंड्रेला, ये बहुत कीमती जड़ी बूटियाँ हैं। इन्हें जल्दी ले लो और घर जाओ। इस माँ को भी तुम्हारी बहुत जरूरत है सिंड्रेला। ओह फ्रांसिस, ओह माँ, आप? सिंड्रेला, अपनी अच्छाइयों को कभी खत्म मत होने देना। ऐसा नहीं होगा माँ। मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया माँ। चलो अब घर चले। ठीक है। इन्होंने अपनी आंखें खोली। ओ माँ, कैसा लग रहा है डचेस? मैंने जंगल का सपना देखा जहाँ आत्माएं थी। तुम दोनों इस तरह रो क्यों रही हो? अब डचेस खतरे से बाहर है। तुम्हारा शुक्रिया। उनका शुक्रिया कि माँ वापस मिल गई। सिंड्रेला, हमारा नाश्ता तैयार क्यों नहीं हुआ? डचेस की आवाज ऐसी नहीं है। चूहे। मेरी माँ का मजाक उड़ाना बंद करो। वो जैसी भी है मेरी माँ है, समझ गए? सिंड्रेला, सिंड्रेला, आ रही हूँ माँ। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधों में आत्माएं होती हैं जो हमारी रक्षा करती हैं, इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। समझी तुम? इस पौधे को अच्छे से लगाओ सिंड्रेला, इसे बड़े प्यार से लगाओ क्योंकि ये एक छोटा सा पौधा है। वो पहले जैसी नहीं है। सही कहा, वो काम कर रही है। सब हो गया। मैंने सही कहा ना? मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने तुम्हें कटवा दिया था। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी। अपनी गलती सुधारने के लिए मैंने एक नन्हा पौधा लगाया है। आप ठीक तो है ना माँ? मैं इससे बेहतर कभी नहीं थी।